नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर में। आज के वीडियो में हम जनरल टिप्स और रूल्स की बात करेंगे जो आपको किसी भी पजल को बहुत कम टाइम में सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चंस पे हम बाद में आएंगे। पहले मैं आपको ना कुछ रूल्स बता देती हूँ, किसी भी तरह के पजल को सॉल्व करने के लिए क्या रूल्स होते हैं और किसी भी पजल को हम अप्रोच कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप क्वेश्चंस को एकदम फटाफट रीड कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन का आप एक क्विक ग्लांस ले लीजिए। क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे कुछ सेकंड्स में, है ना, आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है अभी, क्योंकि हमें क्वेश्चन का जिस्ट समझना है कि क्वेश्चन है कौन से टाइप का। लाइक फ्लोर बेस्ड पजल है, ओरिएंटेशन बेस्ड पजल है, डिफरेंट वेरिएबल टाइप्स पजल है किससे रिलेटेड, आपको ये समझ आ जाएगा। आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है जल्दी से, ठीक है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि क्वेश्चन का जनरल थीम है क्या, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ, ये क्वेश्चन है कि देयर आर 6 सिटीज A B C D E and F, ठीक है। 6 सिटीज है A B C D E and F. A is not a hill station, B and E are not historical places, D is not an industrial city, A and D are not historical cities, A and B are not alike. ये मैंने क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लिया। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया कि मैं इसको टेबल मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर लूँगी, ठीक है। जनरली पजल्स को हम टेबल मेथड से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसका एक क्विक टेबल बना लेती हूँ। तो पहला स्टेप है कि आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप चेक करें कि थीम क्या है, ठीक है। A B 6 सिटीज है हमारे पास, C D E एंड देन F, ठीक है। पहला मुझे बोल रहा है कि हिस्टोरिकल हो सकता है, एंड द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल हो सकता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज हिल स्टेशन हो सकता है। यही 3 पॉसिबिलिटीज है 6 सिटीज के होने की, ठीक है। दिस इज A B C D E एंड देन F, ठीक है। ये जनरल थीम मेरा डिसाइड हो गया। मुझे इस फॉर्म में क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। ये 6 सिटीज हैं, हिस्टोरिकल, द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल और थर्ड वन इज हिल स्टेशन। अब आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप जो है और लास्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट हमें कुछ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे रहा है कि A इज नॉट अ हिल स्टेशन एंड A एंड B आर नॉट अलाइक, मतलब कि A जो है वो हिल स्टेशन नहीं है और A इज नॉट अ हिल स्टेशन और A और B सेम नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि A जो है वो हिल स्टेशन नहीं है। तो पहले और लास्ट स्टेटमेंट से हमें कुछ ऐसा पता चलेगा। रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, मतलब कि हमें कुछ भी कंफर्म नहीं पता चल रहा है, हमें नेगेटिव पता चल रहा है। लाइक B और E आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो पहला है हिस्टोरिकल, तो जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं है वहां पे मैं क्रॉस कर लूंगी। तो A इज नॉट अ हिल स्टेशन, तो A की जगह यहाँ पे मैंने क्रॉस कर लिया, सिंस A इज नॉट अ हिल स्टेशन। सेकेंड स्टेटमेंट मुझे बोल रहा है B एंड E आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस, B एंड E आर, सॉरी दिस इज A इज नॉट अ हिल स्टेशन, दिस इज A, यहाँ पे A नहीं है, ठीक है, दिस इज A इज नॉट अ हिल स्टेशन, ये पहला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज B and E are not historical places, B and E are not historical places, that means this is historical, तो B is not historical and E is also not historical places. D is not an industrial city, D is not an industrial city, industrial मतलब ये सेकेंड नंबर पे, तो D is not industrial city,
ये मैंने क्रॉस कर दिया। ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज, है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज। ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज, तो ए इज नॉट हिस्टोरिकल एंड डी इज नॉट हिस्टोरिकल सिटीज। एंड द नेक्स्ट इज ए एंड बी आर नॉट अलाइक, इस पे हम बाद में बात करते हैं। अब आपको जब आपने ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ लिए और क्रॉस कर दिया, उसके बाद आप क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं? जस्ट अ मिनट, लेट मी पुट अनदर लाइन हेयर, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि आपको ए और डी का डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है। ए और डी का डेफिनेट इंफॉर्मेशन मतलब कि ए जो है, ए हिस्टोरिकल नहीं है, हिल स्टेशन नहीं है, मतलब कि एक ऑप्शन क्या बचता है कि ए जो है वो इंडस्ट्रियल सेंटर हो सकता है। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी बचती है, तो यहां पे मैं टिक कर दूंगी। अब आप देखिए, ए एंड बी आर नॉट अलाइक, ए और बी अलाइक, अलाइक मीन्स सेम नहीं हो सकते, ए और बी सेम नहीं हो सकते, मतलब कि बी जो है वो इंडस्ट्रियल नहीं हो सकता, क्योंकि ए ऑलरेडी इंडस्ट्रियल है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल क्रॉस हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, बी हिल स्टेशन हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है। डी के पास भी देखिए दो क्रॉस है, मतलब कि डी के पास भी एक ही ऑप्शन बचता है कि डी क्या होगा, डी हिल स्टेशन ही होगा। करेक्ट है। अब सी और एफ के बारे में हमें कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि सी जो है वो तीनों हो सकता है, सेम फॉर एफ, एफ भी तीनों हो सकता है। और ई के केस में हमें एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन है कि ई जो है वो हिस्टोरिकल सिटी नहीं है, मतलब कि ई इंडस्ट्रियल भी हो सकता है और ई हिल स्टेशन भी हो सकता है। आई होप ये बहुत बेसिक सा पजल आपको सॉल्व कैसे करना है ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जिस्ट ये है कि आप पहले थीम पता कर लें कि पजल का थीम क्या है। ठीक है, वो सॉल्व कैसे होगा। टेबल मेथड से ये वाला पजल सॉल्व होगा, हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे हमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज्यादा थी, तो हमने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की जगह पे क्रॉस कर लिया, पॉजिटिव की जगह पे हमने टिक कर लिया। ठीक है, इस लाइन को आप ध्यान देंगे, ए और बी आर नॉट अलाइक, मतलब ए ऑलरेडी हमारे पास इंडस्ट्रियल हो गया था, तो बी इंडस्ट्रियल नहीं हो सकता, इसीलिए बी हिल स्टेशन होगा। ठीक है, इस तरह के इनडायरेक्ट स्टेटमेंट से आपको एकदम करेक्ट स्टेटमेंट पे पहुंचना होगा। डायरेक्टली आपको बहुत कम स्टेटमेंट्स ही दिए होते हैं, आपको सेकेंडरी स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, या आपको नेगेटिव स्टेटमेंट्स पजल में ज्यादा दिए होते हैं। ठीक है, ये पजल हमारा सॉल्व हो गया, बहुत ही बेसिक सा था। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, विच टू सिटीज आर इंडस्ट्रियल सेंटर, कौन से दो सिटीज जो है जो इंडस्ट्रियल सेंटर है। अब इंडस्ट्रियल सेंटर कौन कौन से दो सिटीज हैं? ऑप्शन 1 ए एंड बी, ए एंड बी इंडस्ट्रियल है क्या? नहीं, यहाँ पे ए इंडस्ट्रियल है बट बी इज नॉट इंडस्ट्रियल, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया था ए एंड बी आर नॉट अलाइक, तो ये नहीं हो सकता। ई एंड एफ इंडस्ट्रियल है क्या? चेक, ई एंड एफ, यस, ई एंड एफ आर इंडस्ट्रियल, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही है। ई एंड एफ बोथ आर इंडस्ट्रियल सेंटर। अगला भी चेक कर लेते हैं, सी एंड डी, सी तो इंडस्ट्रियल सेंटर है बट डी इज नॉट। सेम फॉर बी एंड एफ, बी इज नॉट इंडस्ट्रियल सेंटर बट एफ इज इंडस्ट्रियल। कुल मिला के सिर्फ ऑप्शन बी ऐसा है जहां पे दोनों सिटीज जो हैं वो इंडस्ट्रियल सेंटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू सिटीज आर हिस्टोरिकल प्लेसेस, कौन से दो सिटीज हैं जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं? हिस्टोरिकल, ये पहला वाला है हिस्टोरिकल, कौन से दो सिटीज हैं? अब यहीं पे आप देख लीजिए सी और एफ है, आप चेक करिए ऑप्शन में कहाँ पे सी और एफ है, यहाँ पे है, तो आप यहीं पे टिक कर दीजिए। आपको पूरे ऑप्शंस चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए चेक कर रही थी। आप सीधे यहाँ पे अपना आंसर चेक करिए कि सी और एफ दो दिख रहा है, ऑप्शन कहाँ पे है, आप ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू सिटीज आर हिल स्टेशन, कौन से दो सिटीज हैं जो हिल स्टेशन है? अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे सिटीज हिल स्टेशन है, तो आपको ऑप्शन चेक करना होगा और आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना होगा। जहां पे भी ए इज नॉट अ हिल स्टेशन, तो ऑप्शन में जहां पे भी ए दिया होगा आप उसको पहले डिस्कार्ड कर दे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और फोर्थ नहीं हो सकता। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, बी और डी या नन होगा, तो बी और डी को आप चेक कर लीजिए, क्या बी और डी दोनों हिल स्टेशन है? यस, बी एंड डी बोथ आर हिल स्टेशन, तो यस आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो आपको डिस्कार्ड करते भी आना चाहिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस थे, हमें बहुत सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ता, इससे बेटर है कि हमें पता है ए हिल स्टेशन नहीं हो सकता, तो ए जहां जहां ऑप्शन में आप उसको डिस्कार्ड कर दे, फर्स्ट
सेकेंड एंड फोर्थ तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज अ हिल स्टेशन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर बट नॉट हिस्टोरिकल। तो कौन सी सिटी है जो हिल स्टेशन है, इंडस्ट्रियल है लेकिन हिस्टोरिकल नहीं है। हिल स्टेशन है, इंडस्ट्रियल है और हिस्टोरिकल नहीं है, हिस्टोरिकल नहीं है, ठीक है। ई चेक करिए, ई के साथ क्या है, ई जो है वो हिस्टोरिकल नहीं है, लेकिन क्या ये हिल स्टेशन और इंडस्ट्रियल है, क्या ई हिल स्टेशन और इंडस्ट्रियल है, चेक करिए। फोर्थ ऑप्शन यस है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, आपको बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू सिटीज आर नीदर हिस्टोरिकल प्लेसेस नॉर इंडस्ट्रियल सेंटर। कौन से ऐसे दो सिटीज हैं जो हिस्टोरिकल प्लेसेस भी नहीं है, इंडस्ट्रियल सेंटर भी नहीं है, हिस्टोरिकल नहीं है, इंडस्ट्रियल भी नहीं है, दैट मीन्स ए एंड बी। चेक करिए, ए एंड बी हिस्टोरिकल भी नहीं है, इंडस्ट्रियल भी नहीं है, नहीं ए इज इंडस्ट्रियल, ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट पे चेक करिए, डी एंड डी, क्या डी और ई हिस्टोरिकल भी नहीं है, इंडस्ट्रियल भी नहीं है, डी एंड ई हिस्टोरिकल नहीं है, गुड। क्या इंडस्ट्रियल भी नहीं है, नहीं, ई जो है वो इंडस्ट्रियल है, तो ये ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। नेक्स्ट चेक करिए, एफ एंड सी, एफ एंड सी, एफ और सी जो है वो हिस्टोरिकल नहीं होने चाहिए, ये तो दोनों हिस्टोरिकल है, ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट चेक करिए, बी एंड डी, बी एंड डी हिस्टोरिकल नहीं होने चाहिए, ना इंडस्ट्रियल। चेक करिए बी और डी, यहाँ पे बी हिस्टोरिकल नहीं है, इंडस्ट्रियल भी नहीं है, डी भी हिस्टोरिकल नहीं है, इंडस्ट्रियल भी नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी पजल को विद इन अ मिनट आप सॉल्व कर सकते हैं। एक पजल से आपको मिनिमम 5 क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ये मैंने बहुत बेसिक सा पजल आपको समझाया ताकि हम देख सके कि किसी भी पजल को आप अप्रोच कैसे कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।